हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये इंग्लिश का एक मॉडल है वुड, और ये ना ये लोगों को बहुत तंग करता है, मतलब आसानी से समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वुड के इंग्लिश में 6-7 यूज होते हैं। कहीं पर इसका मतलब कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो कहीं पर कुछ होता है, तो कछुआ मत बनो। आज मैं आपको वुड के सारे यूज सिखाऊंगा ताकि आप इसके इस्तेमाल से अच्छे अच्छे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सके और सामने वाले के सामने इंग्लिश झाड़ सके फ्लुएंट तरीके से। अब वुड के सारे यूज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज मैं आपको सिखाता हूं वुड के सारे यूज। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, यानी मोबाइल ही खाली लेके बैठो, हाथ में कंप्यूटर के सामने बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठो और एक एक चीज सीरीज वाइज नोट करते रहना, जो जो मैं आपको सिखाऊं वुड के सारे यूज। अब पहला वाला देखो, वुड का पहला यूज होता है ता, ती, ते के लिए। ता, ती और ते मतलब हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता, ती, ते आए। मैं इंग्लिश बोलता, मैं घर जाता, तुम यहां आते, वह खेलता, इस तरीके से ता, ती, ते। हालांकि सेंटेंस अधूरे होते, इन्हें जरा बड़ा करके बोलो जब अच्छे लगते हैं। मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें कॉल करता, ऐसे इस तरीके से। मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे पैसे देता, इस तरीके से। तो चलो आओ फॉर्मूला देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट ही शी ने बिटाई हुई, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ वुड लगेगा। आओ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं घर जाता, खाली इतना, अगर ऐसे होता ता हूं मैं घर जाता हूं तो ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो जाएगा, फिर वो अलग हो गया। लेकिन ये इतना ही है, मैं घर जाता, आई वुड गो होम। मैं घर नहीं जाता, आई वुड नॉट गो होम। वह कार चलाता, ही वुड ड्राइव अ कार। हम क्रिकेट खेलते, वी वुड प्ले क्रिकेट। क्या तुम आते, वुड यू कम, इस तरीके से बनाएंगे तो सही है। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें ता, ती, ते आए, वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा यूज है। चलो इसे खत्म करते हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब, वुड का दूसरा यूज होता है गा, गी, गे के लिए। लास्ट वाला तो ज्यादा खतरनाक है, गे। ओ चलो ठीक है, गा, गी और गे। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, शायद आपको पता भी हो कि विल का मतलब भी यही होता है, गा, गी, गे। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। तो भैया ये वुड कैसे लगेगा? फिर कंपेयर कैसे करेंगे, कहां विल लगेगा कहां वुड लगेगा जब दोनों का मतलब सेम है? तो सुनो, विल लगता है फ्यूचर के लिए, ये लगता है चॉइस के लिए। यानी जब भविष्य बताना हो, मैं घर जाऊंगा यानी भविष्य की बात कर रहा है, आई गो होम। मैं टीवी देखूंगा यानी भविष्य की बात कर रहा है, आई वॉच द टीवी। मैं इंग्लिश सीखूंगा यानी भविष्य की बात कर रहा है, आई लर्न इंग्लिश। लेकिन चुनाव करना हो, भविष्य नहीं चुनाव करना हो, समोसा रखा है, ब्रेड पकौड़ा रखा है, मैं समोसा खाऊंगा, तो भविष्य थोड़ी बता रहा है, ये चॉइस कर रहा है। बस चुनाव के लिए, चॉइस के लिए, चूज करने के लिए, समझ गए होंगे, इतने सारे वर्ड यूज कर लिए, उनके लिए वुड यूज होगा। किसी ने पूछा तुम उनके घर गए हांडते हुए, किसी ने पूछा हाँ भैया चाय लेंगे या कॉफी लोगे? अब मैं चाय लूंगा, मुझे कहीं नहीं मिलती है घर पे, मुझे कोई लात मारते मेरे घर वाले, मैं चाय लूंगा। देखो इसमें गा रहा है लेकिन ये चॉइस है, आई वुड टेक टी। हाँ भैया ये ले टिकट दे दिया मैंने तुझे, बता टिकट से गोवा जाएगा या मुंबई जाएगा? मैं मुंबई जाऊंगा, चॉइस है। देखो चॉइस चूज करा इनने, आई वुड गो टू मुंबई। अरे भैया खाली बैठे बता, लूडो खेले क्रिकेट खेले? और मैं हम अब हम पे बना लेते हैं, आई पे बहुत सारे हो गए। हम लूडो खेलेंगे, आज कैरम रख दो, सॉरी ठीक है नहीं खेलेंगे, वी वुड प्ले लूडो। तो इस तरीके से जहां चॉइस करनी हो, जहां चुनाव करना हो, तो वहां पर भी आप यही बनाएंगे। अब जब भी आपके सामने कई सारी चीजें हो, हाँ भैया क्या करें, क्रिकेट खेलें या पबजी खेलें? और हम पबजी खेलेंगे, वी वुड प्ले पबजी। तो चुनाव में गागी गे में आएगा, सही है। अब मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा। फ्यूचर हो तो विल और चुनाव हो तो वुड। सही, आप खुद दिमाग में सोचो सेंटेंसेस जिसमें गागी गया, फिर ये सोचो ये फ्यूचर है या चुनाव है। आओ अब वुड का नेक्स्ट वाला यूज देखें। और भाई साहब, वुड का नेक्स्ट वाला यूज है चुका होता, चुका होता, चुकी होती, चुके होते। अब देखो ये जो चुका होता है, वुड के इस्तेमाल से ऐसे सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वुड के साथ लगाना पड़ेगा हैव, यानी वुड हैव, ये मिलकर काम करेगा। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट उसका वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सत्यानाश, थर्ड फॉर्म ही तो याद नहीं होती, इंग्लिश वीक है, फिर यही आ गई, कोई बात नहीं, किसी ना किस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वुड हैव। चुका होता, वह गिर चुका होता, वह मर चुका होता, वह बिक चुका होता, वह
लिख चुका होता, तो इस तरीके से मतलब ऐसा हो चुका होता। जब ये बड़े सेंटेंस बनाएंगे जब ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम नहीं आते तो वह मर चुका होता, तो अगर तुम नहीं आते ये तो सेंटेंस चलो अलग हो गया, आप ले लेते हैं वह मर चुका होता, ही वुड हैव डाइड। अब वुड हैव आ गया और देखो डाई माने मरना होता है तो थर्ड फॉर्म लगा दी डाइड। अगर तुम नहीं रोकते तो चला गया होता यानी जा चुका होता, वह जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन। अगर 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 तुम नहीं बताते तो क्या करते, हाँ अगर तुम नहीं बताते तो मैं फोन कर चुका होता। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई वुड हैव कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म लग गई। एक और बना लेते हैं, जैसे अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं खाना खा चुका होता। वो तो रोक दिया तुमने, बता दिया अरे ये सेट मैक्स वाली खीर है, वो सूर्यवंशम वाली से मत खाइयो। अगर तुम नहीं बताते तो मैं खाना खा चुका होता। अब अगर तुम नहीं बताते ये तो खैर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू हैव नॉट टोल्ड मी, मैं खाना खा चुका होता, आई वुड हैव ईटन द फूड। तो इस तरीके से अब कोई भी दिमाग में आप क्या चुका होता चुकी होती तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना लेना। सही है, आओ अब ये नोट कर लो और एग्जांपल भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है पास होता, पास होती, पास होते, यानी किसी चीज के लिए इच्छा सी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है काश मेरे पास ये चीज होती, अगर मेरे पास ये चीज होती, तो वहां पर भी वुड के यूज से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन वुड के साथ इसमें लगाना पड़ेगा है, कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना कि अभी इससे पहले वुड हैव बताया था तो चुका होता, अब ये पास होता कैसे हो जाएगा। तो सुनो फॉर्मूला, सुनो पहले फॉर्मूला है सबसे पहले इफ फिर सब्जेक्ट फिर वुड हैव प्लस नाउन, यानी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, नाउन है। अगर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए तो चुका होता, इससे पहले वाली स्लाइड। और अगर वुड हैव के बाद नाउन यानी किसी सामान, किसी व्यक्ति, किसी जगह का या किसी का नाम आए तो ऐसी कंडीशन में पास होता। अगर मेरे पास कार होती, इफ आई वुड हैव अ कार, हालांकि इसे ऐसे ही बना सकते हैं इफ आई हैड अ कार, इफ आई वुड हैव अ कार। अगर मेरे पास मोबाइल होता तेरा थोबड़ा तोड़ देता, इफ आई वुड हैव अ मोबाइल, मैं तेरा थोबड़ा तोड़ देता, ये हिंदी में बना दिया। अगर मेरे पास बीवी होती तो क्या करता मैं, कुछ भी नहीं। इफ आई वुड हैव अ वाइफ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा, अब कुछ और बनाते हैं। अगर मेरे पास बंगला होता, ओए मैं तो लोट मारता, पूरे घर में लोटा फिरता, ऐसी नींद मारता, ऐसी हांडता। इफ आई वुड हैव अ बंगलो, तो मैं क्या करता, आई वुड डांस, में नाचता। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप, इफ क्यों लगा, अगर के लिए। अगर मेरे पास मोबाइल होता, अगर मेरे पास कपड़े होते, अगर मेरे पास कच्छा होता, बनियान होती, तो इस तरीके से आप वुड हैव प्लस नाउन में बना सकते हैं। सही है, आओ अब नोट कर लो, नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है होता, होती, होते, नहीं ये वाला होता नहीं है, मतलब कुछ होता, मतलब मैं आइडिया लगा रहा हूं, मैं ये होता, मैं वो होता, ऐसे कहते हैं। तो इसके लिए लगेगा वुड, लेकिन इसके साथ बी चिपकाना पड़ेगा। तो वुड का ये एक और यूज है, होता, होती, होते के लिए भी होता है। और ज्यादातर आप और करेंगे इसमें तातीते जरूर आ रहा है। तो देखो वुड का मेन यूज यही होता है, शुरू में ही बताया था, होता, होती, होते, लेकिन वुड के साथ यहां बी काम करेगा। फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले इफ फिर सब्जेक्ट फिर वुड बी और प्लस नाउन। इफ इसलिए लगा क्योंकि ये सेंटेंस अगर के बिना अधूरा होगा, क्योंकि मैं सलमान खान होता ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं सलमान खान होता, अगर मैं अक्षय कुमार होता, तो अगर से अच्छा लग रहा है, तो इसलिए फॉर्मूले में इफ भी लिख दिया। इसमें नाउन लगेगा, यानी उस चीज का नाम लिखना है जो होने की इच्छा है। जैसे मुझे बनाना है, अगर मैं अक्षय कुमार होता, इफ आई वुड बी अक्षय कुमार। और मैं आपको बता दूं ये ऐसे भी बन सकता है इफ आई वर अक्षय कुमार, क्योंकि कई तरीके से एक ही सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो नंगे मत नाचने लगना कि नहीं ये तो वर से बनेगा, इफ आई वर सलमान खान, इफ आई वर अक्षय कुमार, इफ आई वर प्रधानमंत्री, तो वो भी बनेगा। सही है ताऊ, लेकिन ये वुड भी सही बन सकता है, इफ आई वुड बी अक्षय कुमार। अगर मैं अमीर होता तो भाई साहब पूरा गांव खरीद देता, इफ आई वुड बी रिच, इफ आई वुड बी रिच। अगर तुम हम मेरी जगह होते, इफ यू वुड बी एट माई प्लेस, तो देखना तुम्हें पता चलता मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूं। तो इफ यू वुड बी एट माई प्लेस, इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर मैं तुम्हारा भाई नहीं होता ना तो फोड़ देता उसे, इफ आई वुड नॉट बी योर ब्रदर, इफ आई वुड नॉट बी, या वुडंट भी कर सकते हैं शॉर्ट में, इफ आई वुडंट बी योर ब्रदर, नीचे शॉर्ट में लिखा है ना, इफ आई वुडंट बी योर ब्रदर। तो इस तरीके से आप होता, होती, होते वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। मैं ये होता, मैं वो होता, मैं वो कर देता अगर ये होता तो चलो ये भी नोट कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब वुड का आप देखो नेक्स्ट यूज, और वो है
क्या आप डैश 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 मतलब क्या है ये रिक्वेस्ट है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है। क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप मुझसे बात करेंगे, क्या आप मुझे अपना नंबर दे देंगे, ले चप्पल भट्ट देनी से, ठीक है। तो वहां पर भी वुड का यूज किया जाता है। और खास बात बताऊं कि सबसे ज्यादा दुनिया में वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए ही किया जाता है। और फॉर्मूला सुनो, सबसे पहले वुड, उसके बाद यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। यहां पे यू इसलिए लगाए क्योंकि रिक्वेस्ट जिससे की जाएगी वो सामने वाला ही होगा, सामने वाले को यू बोलते हैं, सही है। सेकंड पर्सन क्या होता है, वो जो भी इंग्लिश वीक है मेरी, तो उस तरीके से चलो बनाते हैं। क्या आप, अब आगे बनाओ, क्या आप अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल मी योर नेम, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, क्या मुझे आप अपना नाम बताएंगे, वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। तो इस तरीके से क्या आप एड्रेस बताएंगे, वुड यू टेल द एड्रेस, क्या आप यहां सिग्नेचर कर देंगे, वुड यू साइन हियर, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी नहीं आती मुझे, वुड यू प्लीज स्पीक इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश। तो इस तरीके से किसी भी चीज की रिक्वेस्ट करनी हो, मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि कुड से भी रिक्वेस्ट की जाती है, बट कुड से मोस्टली फिजिकल रिक्वेस्ट की जाती है, जैसे कि आप धक्का लगा देंगे, कुर्सी उठा देंगे, पानी ला देंगे। और वुड से मेंटल रिक्वेस्ट की जाती है, क्या आप, मतलब जिससे कम मेहनत वाला काम हो, मेंटल क्या कहें, होता फिजिकली है लेकिन कम मेहनत वाला, यहां साइन कर देंगे, अपना नाम बता देंगे, एड्रेस बता देंगे, सही है। लेकिन आप एक दूसरे की जगह दोनों कर सकते हो, कुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर नेम, इट्स ओके। तो इसी तरीके से आप पूछ सकते हैं, क्या आप चाय लेंगे, वुड यू टेक टी, सही है। आओ अब चलो, वुड का ये वाला यूज तो सीख लिया, नेक्स्ट वाला देखे। और भाई साहब नेक्स्ट वाला वुड का यूज है, क्या आप चाहेंगे, क्या चाहेंगे, अरे बता रहा हूं ना, मतलब ये है ऑफर के लिए, किसी को कुछ चीज ऑफर करनी है। अभी इससे पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप अपना एड्रेस बताएंगे। अब अगर कोई चीज ऑफर करनी है, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप पिज्जा खाना चाहेंगे, क्या आप यहां के समोसे टेस्ट करना चाहेंगे, क्या आप हमारा रूम देखना चाहेंगे, तो ये ऑफर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। तो किसी को कोई चीज ऑफर करनी है तो वो ऑफर भी वुड में ही किया जाता है। लेकिन इसका फॉर्मूला सुनो, इसका फॉर्मूला है वुड यू लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म कर देंगे। यानी वुड यू लाइक टू पहले बोलना है इतना लंबा, मतलब चोचलेबाजी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप पिज्जा खाना चाहेंगे, मैं बहुत घटिया पिज्जा बनाता हूं, प्लीज सड़ा हुआ खाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ईट पिज्जा। क्या आप चाय पीना चाहेंगे, एकदम बिल्कुल पोटी चाय बनाता हूं मैं, वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप मेरा घर देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सी माय हाउस। क्या आप देखना चाहेंगे कि मैं वीडियो शूट कैसे करता हूं, वुड यू लाइक टू वॉच हाउ आई शूट द वीडियो। इस तरीके से आप किसी को भी कोई चीज ऑफर कर रहे हैं। क्या आप ऑफर, और क्या हो सकता है रिक्वेस्ट के अलावा, ऑफर तो बहुत सारे दिमाग में आते हैं, फिर गलत गलत छोड़ो, सही है, आप समझ में आ गया होगा। कोई भी ऑफर देना है किसी भी तरीके का, तो वहां पे क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलना पसंद करेंगी, ऑफर, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी विद मी, इस तरीके से कर सकते हैं। अब भाई साहब इसके बाद आता है जवाब, यानी ऑफर का तो जवाब भी दिया जाएगा ना, कि तुमने किसी को ऑफर तो दे दिया कि आप पिज्जा खाना चाहेंगे, तो बंदे को हां कहना है ना कहना, तो जवाब भी तो होगा। तो जवाब के लिए सुनो, और ये जवाब है चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। मतलब ये वुड लाइक टू में सवाल पूछ रहा था, अब जवाब में तो यही बोलेगा ना, हाँ मैं चाहूंगा या नहीं मैं चाहूंगा। तो सुनो जवाब कैसे देंगे, जवाब भी वुड में देंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला है आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या नॉट लगा देंगे, आई वुड नॉट लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब हाँ में देना है तो नॉट नहीं लगाना, और नहीं में देना है तो नॉट लगाना है। जैसे कि उसने पूछा था कि आप पिज्जा खाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ईट पिज्जा, तो आपको कहना मैं पिज्जा खाना चाहूंगा, हाँ ठीक है ठीक है, आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। यस भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने बताया यस की जगह आप ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। क्या आप चाय पीना चाहेंगे, मेरे हाथ की बहुत बढ़िया चाय बनाती हूं मैं, नो 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 आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी, नो नहीं, नहीं में भी दे सकते हैं। क्या हम मूवी चले, आप मेरे साथ मूवी जाना पसंद करोगी, यस ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू गो विद यू फॉर अ मूवी। इस तरीके से आप खूब सारा बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा, आई वुड लाइक टू गो विद यू, आई वुड लाइक टू वॉच द वीडियो, आई वुड लाइक टू लाइक द वीडियो, मैं वीडियो को पसंद करना चाहूंगा। और अपना को कुछ भी बताना कि मैं ये करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा, तो आप वुड लाइक टू में बता सकते हैं। हो देख लो मैडम कितनी बढ़िया, एक ही शॉट में ले लिया पूरा। तो भाई साहब ये मैंने आपको वुड के यूज बताए, अब आपकी बारी है कुछ आपके लिए सेंटेंसेस है कि आपने क्या सीखा। लगाओ मैडम तन तनाते भन बनाते गर्मा गर्म सेंट लगा दिए, थैंक यू। ये रहे भैया आपके सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक देना, मैं लाइक करूंगा, उनको हार्ट दूंगा, बाकी सब भी लोग लाइक करेंगे। इससे आपका हौसला बुलंद होगा कि आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए।
तो ये थी आज की वीडियो एक मॉडल वुड के ऊपर, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से एक बार देखना, सारी चीजें नोट कर लेना, आपके वुड के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आने वाले टाइम पर और भी कमाल कमाल के मॉडल्स की वीडियो लेकर आने वाला हूं, पूरी सीरीज लाइन से देखना। और मैं इसकी वो बना रहा हूं, क्या बोलते हैं उसे, अरे क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट सी। तो वो आप मॉडल्स की प्ले लिस्ट में जाकर सारे मॉडल सीख सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। जाते जाते एक प्यारा सा, गर्मी लग रही है बहुत तेज, लाइक देकर जाना।